हेलो स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी 2026। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर बनना चाहते हो तो जो आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम रहने वाला है ये आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा ऑफिसर बनने का आरबीआई में। बट क्या आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो? आर यू एलिजिबल फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026? तो बहुत से बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि सर हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, हमारी परसेंटेज ये है एंड हम जानना चाहते हैं कि वेदर वी विल बी एबल टू सिट फॉर द एग्जाम और नॉट। हमारी एज लिमिट किस डेट्स के बीच में होनी चाहिए ताकि हम एलिजिबल हो जाएं। एंड उसी के साथ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एग्जाम होने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है, नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे डाउट्स आज की वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी पहले देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं नोटिफिकेशन की और आपके एग्जाम की। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए। इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी होती है, तो चाहे आप नॉन कॉमर्स यानी कि साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो तो भी आपको बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इसी में होगी। एंड इसमें आपकी कंप्लीट फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद सेलेक्टेड पीपल है, वो वही लोग हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस वीडियो क्लासेस मिलती हैं बाय एक्स मैनेजर्स, 1-on-1 आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, यानी कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं खुद पर्सनली क्लियर करूंगा। आपके और मेरे 1-on-1 जूम ऐप पे वीडियो सेशंस होंगे, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा ताकि आप अपनी जॉब के साथ साथ या फिर अगर आप अपने कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या शेड्यूल बनाना चाहिए आपको जो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हो, ताकि आपकी वीकनेस भी इंप्रूव हो। तो आपको प्रॉपर शेड्यूल भी मैं 1-on-1 गाइडेंस में दे दूंगा, ओके। एंड इसके अलावा आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल भी इंक्लूडेड है, डाउट्स भी इसी में आपके क्लियर होंगे। आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए इस कोर्स से बाहर और कुछ भी पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इसी कोर्स के थ्रू हो जाएगी। तो इसको जो ज्वाइन करने का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, इस कोर्स के 2 वर्जन्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या डिफरेंस है दोनों वर्जन्स के बीच में। तो जो स्टैंडर्ड वर्जन है ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें सारा कंटेंट आपके फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों में वर्क करेगा। एंड जो दूसरा वर्जन है इसमें ऑनलाइन कोर्स सेम है बट साथ में आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो फेज 2 की बुक्स हैं फॉर ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये आपके होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाती हैं, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ द कोर्सेज। अभी इन कोर्सेज पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। वैसे इतना डिस्काउंट कभी नहीं होता है, सो यू शुड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अभी 55% ऑफ इस पे चल रहा है स्टैंडर्ड वर्जन पे, तो 11,000 की जगह आपको 4899 में मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इस कोर्स की भी एंड इस कोर्स की भी। इसमें अभी 60% चल रहा था बट इस समय 66% ऑफ चल रहा है। 25,000 की जगह आपको सिर्फ 8499 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा, ओके। सो या तो आप स्टैंडर्ड के साथ जा सकते हो, अगर आपको बुक्स भी चाहिए साथ में हार्ड कॉपी तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। दोनों कोर्सेज दे आर सफिशिएंट टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी 2026 विद योर जॉब, विद योर कॉलेज, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ भी करना चाहते हो एंड दीज आर इनफ फॉर यू। एंड अगर आप इसके आगे 2027 में या 2028 में भी अगर अपनी एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हो तो दीज कोर्सेज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, जो आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है इसमें आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% चाहिए होते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी तो आपको मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। बट अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एप्लीकेंट हो तो आपको 50% चाहिए होते हैं। अब जिस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, आपको 60% नहीं, आपको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है दे नीड मिनिमम 55% एंड जो SC ST PWBD के एप्लीकेंट है उनको सिर्फ पास होना जरूरी है, दे ओनली नीड पास मार्क्स। बाकी जो आपकी अदर कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे कि OBC हो गया, EWS हो गया, उनके लिए सेम एज द जनरल कैटेगरी ही रहता है। 60% ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन करा है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है वो लोग भी एलिजिबल रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है
कि हमारी एज लिमिट क्या रहेगी, कौन सी एज तक हम एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो 21 से 30 के बीच में। बट कौन सी डेट से कट ऑफ डेट क्या है, कब से काउंट होगी, तो जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, उस मंथ की जो फर्स्ट डेट होती है, जैसे लेट से आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आता है, तो जुलाई 1 जुलाई को आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको कैसे दिया है, यहाँ पे मैंने बॉर्न नॉट लेटर एंड नॉट अर्लियर में यहाँ पे XX लिख दिया है, ताकि जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा, आप उस मंथ में लेट से आपका जुलाई मंथ में आएगा, तो आप 7 यहाँ पे लिख के 1 जुलाई 2005 नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1996। बट जो ईयर्स रहेंगे वो यही रहेंगे 2005 और 1996, बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि ये डेट इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप OBC वगैरह कैटेगरीज के हो, जनरल कैटेगरी के नहीं हो, तो आपको फिर ये अलग अलग रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का है, SC ST जो है वो 35 तक दे सकते हैं। बाकी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इनके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर दे रखा है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज द एज लिमिट काइंड ऑफ थिंग। आई होप आपको अब कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या एज लिमिट्स हैं, कौन से मंथ से काउंट होगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जिस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा उस मंथ की फर्स्ट डेट से, ओके। सो इसके बाद एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, तो देखो जो आपका नोटिफिकेशन है, इस बार नोटिफिकेशन पिछले ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो आपका नोटिफिकेशन जून मंथ से जुलाई मंथ के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है ये डेट। फेज 1 एग्जाम अगस्त 2026 में एक्सपेक्टेड है। एक बार आपका फेज 1 हो गया, उसके लगभग 30 डेज के अंदर अंदर, 30 से 40 डेज के बीच में आपका फेज 2 हो जाएगा। तो सितंबर से अक्टूबर में आपका फेज 2 एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी आपके पास रफली 7 to 8 मंथ्स यू हैव फॉर प्रिपरेशन। क्या आज से प्रिपरेशन 0 से स्टार्ट करके पॉसिबल है सिलेक्शन लेना? अगर आप ये सोच रहे हो, आई एम टेलिंग यू येस इट इज़ पॉसिबल, बट आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ओके। तो मैंने आपको बेस्ट बैच भी बता दिया है। इसमें मैं दोनों बैचेस में मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चल रहा हूँ, तो आप पर्सनल गाइडेंस मुझसे ले सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी डिटेल्ड क्वेरी टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिए। आई विल रीड इट एंड आई विल गेट बैक टू यू, आई विल इंस्टेंटली रिप्लाई टू यू। बट you should start your preparation from today if you are serious about selection. So all the best. I hope आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसको शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो RBI ग्रेड बी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।